चलिए लगाते हैं क्वेश्चन बराबर लगी उत्तरी प्रश्न को। करा कि एक आयताकार बाग की लंबाई एवं चौड़ाई में अनुपात कम से 5:3 या 5:3 है। यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल 1500 वर्ग फुट हो तो बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा, जबकि तार का मूल्य 12 रुपया फीट है। ठीक है, चलिए लगाते हैं क्वेश्चन को, सॉल्यूशन करते हैं। तो माना कि आयताकार बाग की लंबाई 3x तथा चौड़ाई 5 है। अच्छा 5 है, 5 तो 5x है। अब माना कि आयताकार बाग की लंबाई 5x तथा चौड़ाई 3x है। ठीक है, तो करा कि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आयताकार बाग का क्षेत्रफल लिखेंगे। आयताकार बाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1500 वर्ग फीट। ठीक है, तो देखिए अब लिखेंगे, हमको निकालना है इसकी भुजा को निकालना है। तो चलिए पहले जब करा कि तार लगाने की बात होगी तो उसमें परिमाप की बातें होती हैं। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं। तो आयताकार बाग का क्षेत्रफल है, तो यहाँ लिखे, चलिए देखिए। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? आयताकार आकृति का कोई भी चीज़ रहता है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आयत का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो आयताकार बाग का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया? तो यहाँ लिखेंगे जितना बाग की लंबाई गुणे बाग की चौड़ाई। ठीक है, की चौड़ाई। तो क्षेत्रफल क्या दिया है? 1500 और लंबाई चौड़ाई तो हम तो जो माने हैं वही होगा। तो बाग की लंबाई कितना दिया है? 5x दिया है, तो 5x कर लीजिए। चौड़ाई कितना दिया? 3x कर लीजिए। तो 1500 और 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 15, और x का x में गुणा करेंगे तो x², क्योंकि इसका घातेक है, इसका घातेक है। तो घातें जब जुड़ती हैं तो 2 हो जाता है। घातें मतलब घातों का जब गुणा करते हैं तो जुड़ता है। ठीक है, तो घात जुड़ जाएगा, 1 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। 15x² है, तो यहाँ 15x² बराबर अगर 1500 है। ठीक है, तो x² बराबर देखिए ये गुणा है 15x² में, तो चाहे x² का गुणांक है कह सकते हैं। तो 1500 बटे कितना आ जाएगा? 15। तो 15 से 15 काट देंगे तो x² बराबर क्या आ जाएगा? x² बराबर आ जाएगा 100। तो x² बराबर 100 है, तो x बराबर हो जाएगा, तो जब ये हटेगा तो ये हो जाएगा कड़ी में 100। कड़ी में 100 का मतलब क्या होता है? 10। तो x का मान क्या आ जाएगा? 10। ठीक है, x का मान 10 आ गया। तो x का मान 10 आ गया, तो आयताकार बाग का लंबाई, आयताकार लिखेंगे, आयताकार इसलिए लिखेंगे कि आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई कितना है? लंबाई है हमारा 5x। इसका मतलब क्या है? 5 गुणे 10, तो कितना आ जाएगा? 50 फीट। ठीक है, 50 फीट है। ठीक, इसी तरह करें आयताकार बाग की चौड़ाई कर देंगे। ठीक है, तो चौड़ाई कितना हमारा है? चौड़ाई हमारा माना गया 3x, तो हो जाएगा 3 गुणे 10, तो 30 फीट। ठीक है, अब लिखेंगे। अब हमको उसका क्या करना है? पता करना है कि कितना लंबा तार लगाना पड़ेगा। तार लगाएंगे तो मतलब ये मान लीजिए ऐसे आयताकार बाग है, तो इसके चारों तरफ ही ऐसे तार लगाएंगे, घेराबंदी करेंगे। बाड़ लगाते हैं, तो बाड़ लगाते ये लंबाई पूरी लेनी है। ठीक, तो ये लंबाई निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? आयताकार बाग की परिमाप लिखेंगे। आयताकार बाग का परिमाप, आयताकार बाग का परिमाप। तो परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठ में, यहाँ लिखेंगे आयताकार बाग की लंबाई। ठीक है, प्लस वही लिखेंगे आयताकार बाग की चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई। तो देखिए लंबाई कितना है? लंबाई इसका हमारा है 50 फीट, तो 50 फीट लिख देंगे। चौड़ाई कितना है? 30 फीट है, जोड़ देंगे तो 50 30 कितना आ जाएगा? 80। 80 गुणे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 160 फीट। ठीक है, कितना आ जाएगा? 160 फीट। जब उसकी लंबाई 160 फीट है तो कह रहा है कि 15 रुपया फीट लगाया जा रहा है।
तो कुल खर्च तार लगाने में ठीक। क्या होगा, 160 फीट है, 1 फीट का दिया हुआ है, देखिए 1 फीट का 12 रुपया दिया हुआ है, तो 160 फीट का 12 गुणे हो जाएगा, 160 गुणे 12, तो 12 से गुणा करेंगे तो 1200, 12 छक 72 को 2 हासिल लगा 7, अब 12 कम 12 12 7 19, तो 1920 रुपया मतलब कुल खर्च आएगा। ठीक है, सही है। जिसका 1920 रुपया नहीं दिखाई दे रहा, चलिए दिखा देते हैं। गुणा करने के बाद ये देखिए 12 है, 160 गुणे 12 हो जाएगा, 160 गुणे 12, तो 12 का 160 में गुणा करेंगे तो 1920 रुपया आएगा, क्योंकि 1200 12 छक 72, ठीक है। यहाँ 12 छक 72 को 2 हो जाएगा, और 12 कम 12 12 7 19 हो जाएगा, ठीक। तो 1920 रुपया कुल खर्च आएगा, ठीक है। बाकी अगला देखिए, जिसका 1920 जिन लोगों का 1920 रुपया आया है तो उनका सही होगा, कन्फर्म सही होगा। चलिए अगला लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। 13वां वाला क्वेश्चन, त्रिभुज किसे कहते हैं। भुजाओं एवं कोणों के आधार पर त्रिभुजों के नामों का सचित्र वर्गीकरण कीजिए। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन क्या दिया, 13वां दिया है, तो चलिए 13वां का परिभाषा लिखना है। तो पहले लिखेंगे, ठीक है। पहले लिखा हुआ है कि पहला लिखा त्रिभुज किसे कहते हैं, तो पहले त्रिभुज, तो लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज। तो लिखेंगे इसका परिभाषा लिखेंगे, तीन भुजाओं से बनी आकृति से मिलकर बनी हुई, यहाँ लिखते 3 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति त्रिभुज कहलाती है, जिसमें 3 कोण होता है, जिसमें 3 कोण होता है, और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक। जिसमें 3 कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो उसको कहेंगे त्रिभुज। अब भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, तो लिखेंगे भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। देखिए हम थोड़ा फास्ट बता रहे हैं, क्योंकि मतलब मोबाइल में इतना स्पेस नहीं है कि आप लोगों को मतलब स्लो बताएं, तो जल्दी बता रहे हैं, तो थोड़ा स्लो मोशन में कर आप पढ़ सकते हैं, ठीक। तो भुजा के आधार पर पहले एक होता है समबाहु त्रिभुज, ठीक। समबाहु त्रिभुज। दूसरा आता है समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। देखिए समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर और 1 भुजा बराबर नहीं, ये दोनों भुजा बराबर हैं और ये भुजा बराबर नहीं है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसकी 3 भुजाएं बराबर है, ये भी इसका 2 लाइन खींचने मतलब 3 भुजाएं आपस में बराबर हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB बराबर BC और BC बराबर AC। लेकिन इसमें क्या लिख देंगे, समद्विबाहु में AC बराबर AB, लेकिन BC नहीं बराबर होगा, ठीक है, इन दोनों के, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज में होता है कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, मतलब ये ऐसे हो और एक ऐसे हो, मतलब ये ऐसे, ठीक है। ये अलग हो, ये 3 लाइनें, तो मतलब ये क्या है, ना AB बराबर होगा, या अगर A लिख दिया जाए B लिख दिया जाए,
निश्चित ए बी नहीं बराबर होगा, न बी सी बराबर होगा, न ए सी बराबर होगा, कोई बराबर नहीं होगा। अब चलिए इसके आगे अगर त्रिभुजों के प्रकार कोणों के आधार पर, ठीक है, तो त्रिभुज के प्रकार कोणों के आधार पर लिखेंगे, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, ठीक है, त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। तो कोण के आधार पर तो पहला होता है कि न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज होता है, त्रिभुज लिखेंगे, एक कोण लिखना है, तो कोण तो कई बार हो जाएगा ना। त्रिभुज एक होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, और एक होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो देखिए इसका चित्र बनाना है। तो न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या हो, 90 अंश से कम हो, उसको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ ए लिख देंगे, बी लिख देंगे, सी लिख देंगे। कोण ए, कोण बी और कोण सी सबके आगे 90 अंश से छोटे होंगे, 90 अंश से छोटे होंगे, ठीक है। कोण ए, कोण बी, कोण सी 90 अंश से छोटे। अधिक कोण त्रिभुज कहता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश से बड़ा हो, ठीक है। जैसे ऐसे बन गया, तो ये कैसे कर देते हैं, 90 अंश से अगर बड़ा है, मान लीजिए 110 हो गया, ये कम हो गया, इसे मान लीजिए 30 हो गया, और ये 40 हो गया, तो 40, 30, 70, 180। तो ये वाला कोण अगर मतलब 90, इस त्रिभुज का एक कोण अगर बड़ा है 90 अंश से, तो ये का अधिक कोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है, और दो कोण न्यून कोण होता है। न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम होता है, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो चलिए ये भी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ लिए, न्यून कोण त्रिभुज के बारे में पढ़िए, अधिक कोण त्रिभुज के बारे में पढ़िए। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या, चलिए बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके 120 रुपया मासिक बचाता है, तो उसकी वार्षिक आय एवं खर्च ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो रचित अपनी मासिक आय का कितना बताता है, 80% खर्च करके 120 रुपया बचाता है, ठीक है ना। तो मानेंगे रचित की मासिक आय 100 रुपया। सोल्यूशन लिखेंगे, कौन सा नंबर था, 14वां नंबर था। तो रचित, यहाँ लिखेंगे रचित की मासिक आय 100 रुपया है, बराबर 100 रुपया, ठीक है। तो